ईपीएफओ एसएसए का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है वैकेंसीज के रेशियो में। 10 गुना कैंडिडेट पास हुए। ईपीएफओ का रिजल्ट जब आया है तो उसमें स्कोर डिक्लेयर मतलब स्कोर शो नहीं किया गया है, कट ऑफ शो नहीं किया गया है। आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है आपको सिर्फ इतना बता दिया गया है। तो कैंडिडेट बड़ी कंफ्यूजन में है कि भाई कट ऑफ कितना गया है कितना नहीं गया है, हमारा स्कोर तो इतना आ रहा था। कई बच्चों के तो कॉल आए इस तरीके से कि सर हमारा स्कोर तो 400 तक मतलब 400 तक स्कोर आ रहा था लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो बात करेंगे इनके कुछ फैक्टर्स पर कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि इतने 390 395 400 तक के बच्चे हैं और उनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारे तो 370 थे 368 थे, मतलब इस तरीके का स्कोर था और इस तरीके से हमारा तो क्वालिफाई लिखा हुआ आ रहा है। तो इस चीज पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ईपीएफओ का आज ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, काफी समय से इंतजार था, बड़ा स्लो प्रोसीजर चल रहा है आजकल इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो है। टाइपिंग के लिए क्वालिफाई आज जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है तो उनको मैं बता देता हूं कि आज आप अगर क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको इंग्लिश की 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है इसमें। ठीक है, 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अभी आप अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं मान सकते, आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, और वो देने जाएंगे ही आप, क्योंकि आपको आपके स्कोर का पता नहीं है और स्कोर ईपीएफओ की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि फाइनल जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखने को मिलेगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि 5 से 7 महीने अभी लगेंगे इसकी प्रोसेस फाइनल में। अभी इसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मान सकते हैं कि नवंबर एंड में हो। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि ये कब रहेगा, वैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो थोड़ा सा स्लो ही है। ठीक है, तो नवंबर एंड मान सकते हैं कि आपका जो स्किल है वो नवंबर एंड में देखने को मिल सकता है। तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में आपकी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 गुना कैंडिडेट आपके कंपटीशन में रहेंगे। ठीक है, वैकेंसीज के। तो बात करते हैं, चलिए थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो आज आपके रिजल्ट में नाम आया है वो उनका कितना स्कोर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो जिन बच्चों का कहना ये है कि भाई इसको आपको पता होगा कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ था। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ पे अभी तक किसी ने मतलब इस तरीके से ज्यादा जोर नहीं दिया है कि भाई सेक्शनल भी तो होगा ना, कि अगर आपका भले ही इन सभी में स्कोर इससे ज्यादा रहा हो लेकिन कंप्यूटर में अगर आपके 6 नंबर नहीं है 4 नंबर नहीं आए हैं तो आपका ये स्कोर किसी काम का नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका सेक्शनल था, सेक्शनल स्कोर इसमें करना था आप लोगों को। टाइपिंग के लिए मुझे जो लग रहा है, आज मैंने जो बच्चों से बात की, मुझे जो रैंडम रैंडम मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूआर का जो कैंडिडेट है वो 380 385 के आसपास, इसमें 4 से 5 नंबर आप ऊपर नीचे रखिएगा इतने नंबर पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चों को कॉल किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो यूआर 385 के आसपास गया होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूं तो 365 के आसपास गया होगा। ओबीसी की अगर मैं बात कर लूं तो 380 के आसपास गया होगा। एससी की अगर मैं बात कर लूं तो 340 के पास में ही रहेगा। एसटी की अगर बात कर लें तो 330 का आपका अगर स्कोर रहेगा तो आपको डेफिनेटली कॉल आया होगा अगर आप सेक्शनल क्रॉस कर रहे हैं तो। अब मैं सेक्शनल की बात कर लेता हूं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग एक बार आपने अगर आंसर की चेक की होंगी अपनी, तो यहाँ से एक बार श्योर हो जाइए कि ये चीज ठीक थी कि नहीं थी। रीजनिंग में 120 में से इतना स्कोर अगर आपका आ रहा होगा तो मेरे ख्याल से ये सेक्शनल में बता रहा हूँ, इतना अगर क्वालिफाई कर रहे हैं आप तो आपको क्वालिफाई आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल स्कोर इसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सर ये तो हम सारे ही क्वालिफाई कर रहे थे, इतना स्कोर तो हमारा था ही, इनमें से अगर एक में भी नहीं था, ठीक है, सारे क्वालिफाई कर रहे थे तो आपका स्कोर इतना होना चाहिए। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना करने से आपको क्वालिफाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्कोर इतना होना चाहिए। जैसे कि बैंक के अक्सर हम बैंकिंग के कट ऑफ में देखते हैं इसी तरीके की चीजें कि सेक्शनल तो हर सब्जेक्ट का बड़ा कम रहता है लेकिन पास करना जरूरी होता है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ लगभग लगभग काफी 70 से 80% देखने को मिलता है। ठीक है, तो रीजनिंग में बस इतना होना चाहिए। जीके में कट ऑफ सेक्शनल का इतना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैथ्स में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 200 में से सबसे ज्यादा जो थी इंग्लिश थी, 45 का स्कोर लगभग रहेगा तो आप शायद क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी जब इसका फाइनल कट ऑफ आएगा तब देखेंगे हम इसको, जब चेक करेंगे। कंप्यूटर में आपका इतने स्कोर अगर आपने इतने नंबर बना लिए हैं तो आपको सेक्शनल कंप्यूटर का क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो ये था टीयर 1 के लिए कट ऑफ। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई फाइनल कट ऑफ, जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए बात कर रहे हैं अब कि भाई अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आपको मेरिट में जगह, स्टेट वाइज वैकेंसी थी ये, ठीक है, ये सारी वैकेंसी थी वो स्टेट वाइज थी, तो कितना जाना चाहिए मेरिट के लिए,
फाइनल मेरिट के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए आपका, यूआर के लिए अगर आप रहेंगे तो आपको 415 अबव ही होने चाहिए, इससे नीचे पे काम नहीं चलेगा। काफी बच्चों का स्कोर इतना आया है, ठीक है, हमारी नजर में है इस तरीके से बच्चे कि जो इतना स्कोर लेके आए हैं। ईडब्ल्यूएस का अगर बात कर लें तो 400 तक का स्कोर आपको रखना होगा फाइनल मेरिट के लिए अप्रोक्स। और ये नॉर्मलाइज्ड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ओबीसी की अगर मैं बात कर लूं तो 410 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं फाइनल मेरिट में आने की, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है उसमें। एससी की बात कर लूं तो 380 के आसपास रहेगा ये, ठीक है। एसटी की अगर बात कर लूं तो 370 तो जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है वहां तक 370 स्कोर जाएगा। स्किल टेस्ट आपका नवंबर एंड में होने की संभावना है, ये डिले ही रहेगा थोड़ा। फाइनल रिजल्ट आपका मे बी फरवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी के आसपास आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फाइनल स्कोर का जो वेट करेंगे उनको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, कितना स्कोर आया है। और कोई अगर आपका इससे संबंधित ईपीएफओ से संबंधित अगर कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे की सारी अपडेट्स इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।